बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने सोचा आज रेनी डे है तो क्यों ना मैं आपको चटपट से पकोड़े बनाना सिखाऊं, जो कि आलू और प्याज के लच्छेदार पकोड़े, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं और कितनी देर में बनते हैं, चले आए स्टार्ट करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, पहले मैं आपको उनकी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने बेसन लिया है। ये बेसन 1 बाउल है, लेकिन मैं आपको पूरी मिकदार बताऊंगी ताकि आपको पकाने में आसानी रहे। तो ये है 1 पाव बेसन, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा पकोड़े बन जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी धनिया, जो थोड़ी सी एक मैंने गुच्छी ली थी, उसको मैंने काट लिया है। 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जाएगा साबुत धनिया, खुश्क साबुत धनिया, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। साथ ही 1 चम्मच जाएगा ज़ीरा, इसको भी हम मैश करके फिर डालेंगे। और 2 चम्मच जाएंगी लाल मिर्च के, 2 चम्मच ही जाएंगे दादर मिर्च के, हाफ चम्मच जाएगा हल्दी का, 1 चम्मच जाएगा पिसा हुआ खुश्क धनिया और 1 से 1.5 चम्मच जाएगा नमक। नमक हस्बे ज़रूरत बाद में भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शन होती है हमारे पास। इसके अलावा इसमें जाएंगे 4 अदद मैंने लिए हैं प्याज और आधा किलो मैंने लिए हैं आलू। ये जितनी मिकदार मैं आपको बता रही हूँ, इसी हिसाब से आप बनाएंगे तो आपके पकोड़े बहुत मज़े के बनेंगे। कुछ लोग बेसन ज़्यादा डाल लेते हैं और प्याज और आलू बहुत कम डालते हैं, जिससे उनके पकोड़े मज़े के नहीं बनते, ना ही क्रिस्पी बनते हैं, ना ही लच्छेदार बनते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारे पकोड़ों में वो मज़ा नहीं आ रहा जो बाहर के पकोड़ों में आता है। तो हम बाहर से क्यों खाएं, हम क्यों ना ऐसी चीज़ें खुद घर में बनाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्याज काटना सिखाती हूँ और साथ ही मैं आपको आलू भी बताऊँगी कि कैसे कट करने हैं और फिर इसके अंदर ऐड करने हैं। प्याज के छिलके मैंने उतार लिए हैं, आलू के भी छिलके उतार लिए हैं। अब इसको कटिंग कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोग प्याज को ज़्यादा ब्रीक काट लेते हैं, हम ज़्यादा ब्रीक नहीं काटेंगे। मैं इस तरह प्याज को काटूंगी, देख रहे हैं आप, इतना इतना। ज़्यादा ब्रीक भी नहीं करना और मोटा तो बिल्कुल नहीं काटना, क्योंकि वो पकौड़ों से बाहर आएगा और वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल ऐसे काटना है। मैं सारे प्याज को इसी तरह ही कट कर लेती हूँ। ये देखें, प्याज को मैंने काट लिया। इसको हाथों से ऐसे मस लेंगे ताकि जो ये इकट्ठा हुआ होता है ना, ये देखें सेपरेट कैसे दाना दाना लदा हो जाएगा, देख रहे हैं। चले, हो गया क्लियर। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आलू कैसे काटने। ये देखें, ऐसे ऐसे पहले स्लाइस ले लेंगे। कुछ लोग ब्रीक ब्रीक आलू काट लेते हैं, जिससे पकोड़े मोटे मोटे बनते हैं और क्रिस्पी नहीं बनते। ये देख रहे हैं आप, इसको ऐसे ऐसे ब्रीक, बस इसी शेप में हमने सारे आलू कट कर लेने हैं। प्याज के अंदर ही मैं काट रही हूँ। ये देखें आप, देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। बहुत आसान है बनाने पकोड़े, जल्दी से बन जाते हैं। आज तो मौसम ही बहुत मज़े का है, सुबह से बारिश हो रही है, मानसून का सीज़न है, तो पकोड़े खाने का तो मज़ा ही आता है। बारिश हो रही है और पकोड़े बना लो, फिर तो बहुत मज़ा आता है। क्योंकि हमारे घर में हम बाहर से नहीं खाती, मैं अपने बच्चों को खुद बना के देती हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, इसी तरह से मैं सारे आलू कट कर लूँगी। ये देखें, आलू भी कट हो गए हैं, कितने प्यारे ब्रीक ब्रीक से कटे हैं मैंने, देख रहे हैं आप, बहुत प्यारे माशाल्लाह, ठीक है। अब ये बाउल जो है ये मुझे छोटा लग रहा है, इसलिए पकोड़े बनाने के लिए मैं दूसरा बाउल यूज़ करती हूँ जो थोड़ा सा इससे बड़ा हो। तो इसके लिए मैं ये वाला बाउल ले लेती हूँ। इसमें ऐड करूँगी ये आलू और प्याज। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैं पकोड़े बनाऊँगी, मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। ये देख रहे हैं, ये आलू और प्याज ऐसे हाथ से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये जो हमने बेसन लिया था ना, मैंने आपको बताया था ना बेसन, इसको मैंने लिया था, इसको मैंने छाना है, फिर इस बाउल में डालना है, ताकि क्योंकि बरसात का मौसम है, कोई सुंडी वगैरह ना हो, इसलिए आप छान लिया करें। ये देखें, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है, सारा ऐड कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, इसी मिकदार से मैंने वेजिटेबल लिए, ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया, तो मैंने 1 प्याली, इसको भी मैंने काट के धो लिया था, ठीक है। ये मैंने आपको हरी मिर्चें बताई थी, अगर आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं,
ठीक है। ये मैं सिर्फ आलू प्याज के पकोड़े बना रही हूँ, बहुत सिंपल है। मैं आपको बहुत इससे अच्छे पकोड़े भी सिखाऊंगी, एग पकोड़े सिखाऊंगी, वेजिटेबल पकोड़े सिखाऊंगी, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। ये तो फटाफट बनने वाले हैं, इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 2 अदद मैंने लाल मिर्चें और 2 चम्मच लिए थे लाल मिर्चों के, वो ऐड कर दूँगी। 2 चम्मच ही मैंने दादर मिर्च के लिए थे, वो ऐड कर दूँगी। आधा चम्मच हल्दी का, वो ऐड कर दूँगी। कुछ धनिया लिया था 1 चम्मच, वो ऐड कर दूँगी। नमक लिया था 1.5 चम्मच, वो ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब ये जो ज़ीरा है ना, इसको ऐसे नहीं ऐड करूँगी, इसको मैं हाथ पे लूँगी, ऐसे मसल्स के फिर ऐड करूँगी, पीसूँगी भी नहीं, हाथ के साथ मसलूँगी, ठीक है। ऐसी जो खुशक धनिया है, इसको भी ऐसे ही, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, ये लाजमी डाल, इसको भी ऐसे ही मैश करके फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसको 10 मिनट के लिए मैं छोड़ूंगी, ताकि जो प्याज और आलू ने पानी छोड़ना है ना, उसी से ये बेसन तैयार हो जाना है। अगर ज़रूरत पड़ी 1 या 2 चम्मच मैं पानी ऐड करूँगी, वरना मैं इसके अंदर पानी ऐड बिल्कुल नहीं करूँगी। ये देखें, इसने पानी छोड़ दिया, ठीक है। ये देखें, इसको हमने मिक्स करना है। इसके अंदर मैंने आपको पहले भी कहा था 1 या 2 चम्मच, ये देख रहे हैं, ये 2-3 चम्मच। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह हाथों से मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह करना है। फिर पकोड़े फूले फूले बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, बहुत आसान है। देखा आपने, ये जल्दी से रेडी हो गए। इसको तैयार करना है। दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें हम डालेंगे ऑयल, उसके नीचे हम फ्लेम ऑन कर देंगे, ठीक है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा, और इसको 10 मिनट के देंगे रेस्ट। ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये यकजान हो गया है। आप देख रहे हैं कि मेरा बेसन बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा। आलू और प्याज देख ले मिक्स हो गए हैं। बेसन इतना की रखना है, ये नहीं कि बेसन ज़्यादा हो और बीच में कहीं कहीं प्याज और हरी मिर्च और आलू हो, वो पकोड़े नहीं बनते। वो अजीब सी शक्ल के मोटे मोटे से पकोड़े हो जाते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे कच्चा बेसन खा रहे हैं। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, इस तरीके से बनाना है आपने, सब आपको कहेंगे कि बार बार खिलाएं। ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। दूसरी तरफ ये देखें, मैंने ऑयल रखा हुआ था, ये गर्म हो चुका है। ऑयल इतना ज़्यादा भी नहीं लेना कि पूरी कढ़ाई भर लें, ठीक है। इतना का लेना है जिसमें हमारे पकौड़े टिप हो जाएं। आप फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे आपकी पसंद आप कर सकते हैं। चले, मैं पकौड़े डालना स्टार्ट कर रही हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको कैसे डालना है। ये देखें, ऐसे कुछ लोग स्पून से डालते हैं, वो नहीं, उसकी शेप नहीं आती। ये देखें, इस तरह बनेंगे क्रंची क्रंची, देख रहे हैं। चलें जी, बहुत मज़े के हैं। वीडियो को पूरी देखा करें, स्किप कर करके ना देखा करें, पूरी देखा करें, ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और आपका बनाने में मुश्किल ना हो। खाना जब भी बनाया करें खुशी से, दिल खुशी से बनाया करें। ये देखिए, सारे पकौड़े मैंने डाल लिए हैं। अब इसको मैं टर्न करूँगी, एक साइड हो गई है, अब दूसरी। इसको आपने ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं करना, ना ही ज़्यादा लो फ्लेम पे करने हैं, ठीक है। दरमियानी सी फ्लेम रखनी है, ताकि आपके अंदर से जो बेसन है, आलू, सब कुछ पक जाए। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे अंदर से बेसन कच्चा रह जाता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, मैं इसे टर्न कर रही हूँ, 1 बाय 1 सारे हो गए हैं। ये देखिए, ये ठीक है। चले, सारे हो गए, हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। ये देखें, अब मैं इनको निकालूंगी, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, तैयार हो चुके हैं, चेक करें लोग, फुल क्रंची, देख रहे हैं। यमी। इसको रायते के साथ खाएं, बहुत मज़े के। रायता बनाएं, साथ केचप के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगेंगे। यमी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।